साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर आपके सामने लाइव मुखातिब हैं। कारण स्पष्ट है, जानते हैं आप कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट के खिलाफ अपना तुगलकी फरमान जो है वो जारी किया था। जितने साथी आज मेरे साथ जुड़ेंगे इस लाइव वीडियो पर और जो लोग बाद में देखेंगे, चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब के कोई चैनल हो, अगर आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो मैं आपके समर्थन की उम्मीद करूंगा, आपके साथ की उम्मीद करूंगा। क्योंकि भारत सरकार में ही नहीं, राज्य सरकारों में ही नहीं, भारत की जुडिशरी में भी पूरे तरह से RSS का कब्जा हो चुका है। और SC ST एक्ट को किस तरह से 2018 में नेस्ता नाबूद किया गया, 2018 में SC ST एक्ट को बर्बाद किया गया। 2018 में 2 अप्रैल आपने दिखाया इस सरकार को, जब जाकर के इस सरकार की आंख खुली है, RSS की आंख खुली है, कुर्बानियां दी हैं हमारे युवाओं ने, जब जाकर के हमने SC ST एक्ट को बचाया है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को तभी बचाया गया है जब हमारे युवाओं ने कुर्बानियां दी हैं, उनकी जान गई है। ना जाने कितने साथी भेंट चढ़ गए RSS के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने हमारे 2 अप्रैल के आंदोलन में हमारे लोगों को, बहुजन समाज के सिपाहियों को, भीम सैनिकों को चुन चुन के निशाना बनाया, उनको मौत के घाट उतार दिया। हमारे लोग शहीद हुए हैं, जब जाकर के ये SC ST एक्ट बचा है। और आज फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट पर चाबुक चला दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस अजय रस्तोगी ने SC ST एक्ट की धारा 3(1)R के यूपर चाबुक चलाने का काम किया। इस बात को काफी दिन हो चुके हैं, मैंने पहले भी इस पर वीडियो जारी की, एक YouTube चैनल को इंटरव्यू भी दिया मैंने, सोशल मीडिया पे आप सभी ने साथ दिया मेरा, लेकिन उसके बाद वो फिर आवाज दोबारा दब गई। मैंने आह्वान किया उन सभी बहुजन संगठनों का जो लोग बहुजन समाज की बात करते हैं, जो लोग हक और अधिकारों की बात करते हैं, मैंने सबका आह्वान किया, लेकिन मामला 0/0 रहा। आखिर क्यों? क्या हमारे युवाओं की कुर्बानी यूं व्यर्थ जाएगी? हमारे समाज के युवाओं ने जो कुर्बानी दी, SC ST एक्ट को बचाया, उसके बावजूद भी SC ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जस्टिस ने चाबुक चलाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजों का कहना था कि बंद कमरे में, बंद ऑफिस में, दफ्तर के भीतर या तुम्हारे घर के भीतर यदि तुम्हें कोई गाली देता है, जाति सूचक शब्द बोलता है, तो फिर वो SC ST एक्ट में अपराध नहीं होगा। घर के भीतर कोई बलात्कार करे, घर के भीतर कोई मारपीट करे, घर के भीतर कोई चोरी करे, डकैती मारे, वो अपराध तो होंगे, लेकिन SC ST एक्ट इतना सस्ता हो गया क्या जो SC ST एक्ट में अपराध नहीं होंगे? ये जज लोग, ये जस्टिस लोग कौन होते हैं हमारी इज्जत के साथ समझौता करवाने वाले? हमारी इज्जत का फैसला करवाने वाले ये जस्टिस कौन होते हैं? जितने साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सभी का आह्वान करता हूं साथियों, इस लाइव वीडियो को शेयर करो, इतना शेयर करो कि भारत सरकार के कानों पर यह आवाज गूंजनी चाहिए। मुझे यह आवाज गूंजती हुई नजर आनी चाहिए, वरना मैं अपनी एनर्जी क्यों खराब करूं? क्यों आवश्यकता पड़ी है मुझे समाज के युवाओं का दर्द है। जिन समाज के युवाओं ने SC ST एक्ट को बचाने का काम किया था, जिन समाज के युवाओं ने SC ST एक्ट को बचाया था, मुझे उन समाज के युवाओं का दर्द है। यह आवाज गूंजनी चाहिए। यदि जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना, यदि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना अगर जुर्म है ना, तो सजाए मौत की तैयारी रखो।
मैं सुप्रीम कोर्ट को कह रहा हूं, ये भारत सरकार को कह रहा हूं, ये अगर गलत के खिलाफ, अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म है तो सजाए मौत की तैयारी रखो। हंसते हंसते हम फांसी पर चढ़ जाएंगे। जय जल्लादों, तुम लोग फांसी के फंदे की तैयारी रखो। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, लेकिन साथियों SC/ST एक्ट को बचाना होगा। आज जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने यह तुगलकी फरमान सुनाया है। बंद कमरे में, बंद मकान में, तुम्हारे घर के भीतर घुस के कोई तुम्हें चमार कहेगा, ढेड कहेगा, चूड़ा कहेगा तो वह अपराध नहीं होगा। आज बड़ी दुखदाई खबर सुनने में आई, रोजाना बलात्कार होते हैं, दलित महिलाओं के, लड़कियों के, नाबालिगों के, आवाज नहीं उठती, FIR दर्ज नहीं होती। उत्तर प्रदेश के बस्ती में, बस्ती जो जिला है, वहां पर हमारी दलित बहन का, हमारी बहुजन बहन का बलात्कार किया गया। 4 दिन से लापता थी। 4 दिन पहले थाने में गए, धक्के मार के भगा दिया थाने के SHO ने, पुलिस ने धक्के मार करके भगा दिया, लेकिन गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं लिखी। वो औकात है आज हमारी और हमारी इज्जत के साथ समझौता करने का काम, खिलवाड़ करने का काम ये जस्टिस लोग कर रहे हैं। हर जगह RSS का कब्जा हो चुका है। आवाज हमें उठानी पड़ेगी। मैं जस्टिस को कहता हूं, इन तीनों जजों को कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को कहता हूं, अगर हमारे घर में घुस के हमें कोई गाली देगा, हमें जाति सूचक शब्द बोलेगा, तो ऐसे में हम उसका सिर कलम कर देंगे, हम उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देंगे, हम उसको गोली भी मारेंगे, उसकी गर्दन भी काटेंगे। उसके बाद में कहना क्या यह अपराध होगा? क्या हमारे ऊपर मर्डर का केस चलाया जाएगा? हम अपना न्याय खुद करना जानते हैं। हमारे साथ ये सरकार न्याय नहीं करेगी। हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। साथियों, अगर अंदर लगी हो ना, अगर अंदर लगी हो तो आप इस आवाज को उठाएं, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप इस आवाज को उठाएं। अगर जमीर जिंदा है तो आपको इस आवाज को उठाना पड़ेगा। सभी बहुजन संगठनों से मेरी अपील है, भीम सैनिकों से मेरी अपील है, अगर कोई बहुजन संगठन काम ना करे, आवाज ना उठाए, तो भीम सैनिकों आप किसी से कम नहीं हो, आप इंडिविजुअल आवाज उठाएं। भीमसेना आवाज उठा रही है, आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर आवाज उठा रहे हैं, तो समझिए आप आवाज उठा रहे हैं। आपको भी आवाज उठानी पड़ेगी अपनी, वरना वो दिन दूर नहीं है जब घर में घुस के मारा जाएगा। आज भी मारा जा रहा है। कैथल के अंदर कोई गैंगस्टर है, वो हमारे समाज को सीधी गालियां दे रहा है, खुली गालियां दे रहा है, ढेड बोल रहा है, चूड़ा बोल रहा है, चमार बोल रहा है, भंगी बोल रहा है, गंदी गालियां दे रहा है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या इलाज होगा? जिन लोगों की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस करें, जिन जातिवादी दंगाइयों का, जातिवादी मनुवादी आतंकवादियों का साथ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दें, उनका न्याय कौन करेगा? क्या पुलिस करेगी? नहीं करेगी। क्या सेशन कोर्ट करेगा? नहीं करेगा। क्या हाई कोर्ट करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि इन सारे कोर्टों का बाप, इन सारी अदालतों का बाप सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें घर में घुस के कोई गाली देगा तो वो अपराध नहीं है। यह है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। और अभी भी आप आवाज ना उठा सको ना, तो बने रहिए बहुजन समाज के ठेकेदार। मैं उनको कह रहा हूं जो बहुजन संगठन है, और भीम सैनिकों, आप इंडिविजुअल भीम सैनिक हैं, आप किसी के दबवार नहीं है। आप आवाज उठाएं। हमारी इज्जत के साथ समझौता हम नहीं होने देंगे, हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। अगर अदालत न्याय नहीं करेगी तो फैसला हम करेंगे। गर्दन काटनी पड़ेगी उनकी जो हमारे घर में घुसेगा। अगर पिट करके, मर के, पिट के, बुरे तरीके से मनुवादियों से पिट के अगर FIR दर्ज नहीं होती, करवाते हो, केस लड़ते हो, अगर किसी से पिट के केस लड़ते हो, उससे अच्छा है कि पीट कर करके केस लड़ो, पीट कर केस लड़ो,
उससे अच्छा ये होगा, मजा उसमें आएगा। मार कर केस लड़ो, समाज आपका साथ देगा, नवाब सतपाल तंवर आपका साथ देगा, भीमसेना आपका साथ देगी। अगर कोई घर में घुस के गाली देता है तो उसका सिर धड़ से अलग कर दो। तलवार रखो अपने घर में, तलवार। तलवार के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता, मैं आपको बता देता हूं। तलवार के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता। आप लोग अपने घर में तलवार रखिए। आप लोगों को तलवार रखनी पड़ेगी। और कोई आपके घर में घुस के गाली देता है तो सिर कलम कर दीजिए उसका। हम करेंगे रक्षा इस संविधान की भी, SC/ST एक्ट की भी। और ये लाइव वीडियो आप सुप्रीम कोर्ट के उन तथाकथित जस्टिस तक भी पहुंचा दीजिए। जस्टिस L नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस अजय रस्तोगी जो RSS के एजेंट हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, आपको खुली चेतावनी देता हूं मैं। नवाब सतपाल तंवर आपको खुली चेतावनी देते हैं। SC/ST एक्ट को 9वीं अनुसूची में डालो, संविधान की 9वीं अनुसूची में डालिए SC/ST एक्ट को, वरना हम 2 अप्रैल दोहरा देंगे। साथियों, कर लीजिए तैयारी अभी भी। मैं बार बार करंट चेक करता हूं आपके सामने लाइव आकर के। आपका क्या जमीर आपका जिंदा है? क्या अंबेडकरवादी जिंदा है या मर गए? क्या बहुजन समाज के मूल निवासी जिंदा है या मर गए? क्या ये भीम सैनिक जिंदा है या मर गए? क्या ये भीम सैनिक अपना इतिहास भूल गए हैं? क्या अपना गौरवशाली इतिहास भूल चुके हैं ये भीम सैनिक? क्या ये भीम सैनिक भीमा कोरेगांव की फतह को भूल चुके हैं? क्या ये भीम सैनिक सम्राट अशोक की वीरता को भूल चुके हैं? क्या ये भीम सैनिक बाबा साहब अंबेडकर जी के बलिदान को भूल चुके हैं? क्या ये भीम सैनिक मान्यवर साहब काशीराम जी के बलिदान को भूल चुके हैं? क्या इन भीम सैनिकों का जमीर जिंदा है या मर गया? हमें लड़ाई लड़नी है सुप्रीम कोर्ट से। अगर आवाज उठाना, अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म है तो फांसी का फंदा तैयार रखो। तुम लोग सजाए मौत दे दो, मैं हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा, मैं हंसते हंसते फांसी झूल जाऊंगा। लेकिन मैं अपने बहुजन समाज की इज्जत के साथ समझौता नहीं करूंगा। मैं अपने बहुजन समाज की इज्जत को यूं लुटते हुए नहीं देख सकता। मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने आज हमारे समाज की इज्जत गिरवी रखी है और पैरों तले रौंदा जा रहा है। बहुजन समाज की इज्जत को, बहुजन समाज की अस्मिता को आज पैरों तले रौंदा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं यूं नहीं देख सकता। मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी आवाज उठाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजों के खिलाफ भी आवाज उठाऊंगा, चाहे मेरे ऊपर कंटेम्प्ट क्यों ना लग जाए। कोर्ट का जो उल्लंघन होता है, कोर्ट के आदेश का जो उल्लंघन होता है, मेरे ऊपर बेशक कंटेम्प्ट लग जाए, बेशक मुझे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, लेकिन मैं यूं ही आवाज उठाऊंगा, यूं ही दहाड़ूंगा। मैं, मेरे बहुजन समाज ने कुर्बानियां दी हैं। SC/ST एक्ट के लिए मेरे युवा साथियों ने, भीम क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दी है। वो शहीद हो गए, उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनकी बीवी विधवा हो गई, उनके माँ बाप बिना बच्चों के हो गए। युवा अवस्था में एक माँ की गोद उजड़ गई, एक पिता की बुढ़ापे की लाठी छीन ली गई। हमारे युवा मारे गए SC/ST एक्ट के आंदोलन में। तब जाकर के ये SC/ST एक्ट हमें वापस मिला है। नरेंद्र मोदी जी, ऑर्डिनेंस पास करिए आप संसद में। खुलेआम बोलता हूं, वरना जबरदस्ती कराऊंगा, करना पड़ेगा। आप ऑर्डिनेंस पास करें और 9वीं अनुसूची में SC/ST एक्ट को डालें आप। हमारे युवाओं की कुर्बानी हम यूं जाया नहीं जाने देंगे। साथियों, जितने साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उन सभी साथियों से मेरी अपील है, आपके लेफ्ट साइड में उल्टे हाथ पर शेयर का बटन है, अंगूठा लगाइए, अपनी टाइमलाइन पर शेयर कीजिए। कोई पैसे नहीं लगते शेयर करने में,
अंगूठा लगाइए उल्टे हाथ पर, सीधे हाथ पर शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आएगा, ऊपर की तरफ शेयर टू ग्रुप पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है सारे के सारे ग्रुप खुल जाएंगे और एक एक करके सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। आवाज आपको बनना पड़ेगा, ये मीडिया आपकी आवाज नहीं उठाएगा, ये गोदी मीडिया आपकी आवाज नहीं उठाएगा, सोशल मीडिया से आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। ये आरएसएस के लोग सुप्रीम कोर्ट तो क्या हर जगह अपना कब्जा जमा करके बैठे हैं और अत्याचारों को बढ़ावा दे रहे हैं। हर जगह बहुजन समाज पर अत्याचार हो रहा है, हर राज्य में बहुजन समाज पर अत्याचार हो रहा है, जुर्म हो रहे हैं, बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, युवाओं को बंधक बना के मारा जा रहा है, घरों में घुसकर बेइज्जती की जा रही है, गालियां दी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट कहता है SC ST एक्ट में अपराध नहीं होगा, खुलेआम वो छूट जाएंगे, कोई अपराध नहीं होगा। आज भी SC ST एक्ट में खुलेआम एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं होता, तब भी जमानत दी जाती है, एंटिसिपेटरी बेल दी जाती है। आज भी खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। 21वीं सदी अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की सदी है तो आपको ये 21वीं सदी की नीली महाक्रांति का उदय करना पड़ेगा। 21वीं सदी की नीली महाक्रांति आपका इंतजार करती है। लड़ना पड़ेगा जुर्म के खिलाफ, आवाज उठानी पड़ेगी, कुर्बानी की जरूरत हुई तो कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। जितने साथी आज मेरे साथ जुड़े इस लाइव वीडियो पर, मैं सभी का जय भीम अभिवादन स्वीकार करता हूं और आपका भी जय भीम अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको भी क्रांतिकारी जय भीम से अभिवादन आपका भी करता हूं। आप इस लाइव वीडियो को शेयर करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में यह वीडियो गूंजनी चाहिए। इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि कान के पर्दे फट जाएं नरेंद्र मोदी जी के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के भी और सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजों के भी, जिनके नाम है L नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस अजय रस्तोगी। इनके कान के पर्दे फाड़ दो साथियों। इस वीडियो को शेयर करो दबा के, आवाज उठाओ, आप रिजल्ट मिलेगा। आंदोलन की तैयारी अगर भीम सैनिकों आप करते हो तो मैं आपके साथ हूं। आगे से आगे बढ़ करके अगर कुर्बानी की भी जरूरत पड़ी तो मैं अपनी कुर्बानी भी हंसते हंसते दे दूंगा। अगर ये सुप्रीम कोर्ट मुझे अंदर करता है, फांसी के तख्ते पर टांग दो, हंसते हंसते फांसी झूल जाऊंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा जब तक ये SC ST एक्ट वापस नहीं लिया जाता। जैसे था वैसे ही, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट का तुगलकी फरमान वापस नहीं लिया जाता या नरेंद्र मोदी की सरकार संसद में ऑर्डिनेंस पास नहीं करती और इस SC ST एक्ट को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जाता संविधान की, तब तक मैं यूं ही आवाज उठाता रहूंगा और हमेशा बहुजन समाज की आवाज तो उठाता ही रहूंगा। जितने साथी जुड़े सबको जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी साथियों आपकी भी है, आपको बनना पड़ेगा संविधान रक्षक। जय भीम। शेयर करिए वीडियो को।